नमस्कार, N1 हिमाचल देख रहे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। मैं हूं शरी आपके साथ। तो 16 जनवरी से चलेगा फिर बर्फबारी का दौर। हिमाचल प्रदेश में 14 जनवरी की रात से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है। इसके प्रभाव से राज्य में फिर बारिश बर्फबारी का पूर्वानुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 16 से 19 जनवरी तक मध्य और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर बारिश बर्फबारी के आसार हैं। निचले पर्वतीय मैदानी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। तो बर्फबारी के बाद हिमाचल प्रदेश के पर्यटन स्थल सैलानियों से गुलजार हो जाएंगे। बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए बड़ी संख्या में सैलानी हिमाचल के पर्यटन स्थलों का रुख कर रहे हैं। रविवार को शिमला और मनाली के कुछ क्षेत्रों में सैलानियों की भारी भीड़ उमड़ी। बर्फ में अटखेलियां करने के लिए सैलानी शिमला से कुफरी और रोहतांग टनल के पास सिसु पहुंचे। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के ठियोग में टैंकरों से पानी की आपूर्ति के करोड़ों रुपए से कथित गड़बड़चाले में चल रही विजिलेंस जांच में जुड़ी अनियमितताएं सामने आ रही हैं। विजिलेंस पूछताछ में ठेकेदारों और जल शक्ति विभाग के अधिकारियों ने बयान दिया है कि आपस में मेल नहीं खा रहे। इनके बयान जब्त किए गए रिकॉर्ड के आधार पर अधिकारियों, ठेकेदारों और स्थानीय लोगों से पूछताछ कर रही है। रविवार को भी विजिलेंस की एक टीम ठियोग में डटी रही। हिमाचल प्रदेश में नशे के सौदागरों का जाल दरअसल साल फैलता जा रहा है। साल 2024 की बात करें, प्रदेश में इस दौरान एनडीपीएस एक्ट के 2515 आरोपी गिरफ्तार किए गए। इनमें सबसे ज्यादा नशे के सौदागर जिला शिमले के पकड़े गए और इनमें 473 पुरुष 17 महिलाएं शामिल रहीं। नशे में 2 विदेशी भी धरे गए। इसमें एक सोलन और एक सिरमौर के गिरफ्तार किया गया। अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह की ओर से सीएम को दी रिपोर्ट में ये खुलासा किया गया है। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले की नालदेहरा पंचायत के जोलो गांव में समीप जेसीबी में खेत को समतल करने का काम के दौरान पत्थरों की चपेट में आने से दादी पोते की मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ जब दोनों घास काटने के लिए गई थी। इस दौरान जेसीबी के पत्थर गिरने के कारण दोनों इसकी चपेट में आ गए। इससे दोनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। मृतकों की पहचान जोलो गांव की 70 वर्षीय गीता देवी और 21 वर्षीय वर्षा के रूप में हुई है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले की पार्वती घाटी के कसोल में पंजाब की युवती की हत्या कर दी गई। 2 युवकों के साथ 23 साल की ये युवती होटल में रुकी थी। घटना शनिवार देर रात की है। एक आरोपी युवक ने हाथ तो दूसरे ने युवती को पैरों से उठा रखा था। नाक से झाग निकल रही थी। हालांकि हत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो सका। होटल वालों ने युवकों से पूछा तो वह घबरा गए और युवती को होटल के मेन गेट पर छोड़कर भाग गए। काजा उपमंडल के अंतर्गत लिंगटी गांव में 200 मीटर की दूरी पर लिंगटी पुल के पास युवाओं ने पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए कड़ाके की ठंड में पानी को जमाकर गुफा तैयार की है। ये चाय नाश्ते का भी प्रबंध है। पानी जमाकर गुफा बनाने वाले लुलुंग गांव निवासी लोवदेव बौद्ध और उन्होंने बताया कि बर्फ की गुफा के निर्माण से करीब 27 दिन लगे। हिमाचल के बौद्ध मठों में अब बौद्ध भिक्षु आधुनिक शिक्षा का लाभ उठा सकेंगे। राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय शिक्षा संस्थान के साथ किए गए समझौते के बाद प्रदेश में 6 बौद्ध मठों में अब भोटी भाषा में विज्ञान और अन्य आधुनिक विषयों का पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। बर्फबारी के बाद हिमाचल प्रदेश में इस साल सेब की बम्पर फसल की उम्मीद बन गई है। दिसंबर और जनवरी माह की शुरुआत में हुई बर्फबारी से सेब की अच्छी फसल के लिए जरूरी चीलिंग आवर्स समय पर होने की संभावना है। उधर सूखे की मार झेल चुकी गेहूं की फसल के लिए भी बारिश संजीवनी साबित हो सकती है। इसके अलावा गोभी, सरसों, आलू, गाजर, मूली के लिए भी बारिश और बर्फबारी लाभदायक साबित होगी। मनाली के कई गांवों में मकर संक्रांति के बाद ग्रामीण कड़े देव नियमों में बनने जा रहे हैं। टीवी, रेडियो बंद रहेंगे। न डीजे बजेगा और न ही गांव में शोर शराबा किया जाएगा। गौशाल गांव के लोग अगले 42 दिन मनोरंजन के लिए तमाम साधनों से दूर रहेंगे। तो हिमाचल की टॉप 10 खबरों में आज के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।